Good morning, students. Today we will do unit 2nd keyboard. First we have done keyboard, then next is the second part of this chapter is about pointing device. Today I will teach you what is pointing device. Instead of typing directly, some items can be selected from the computer screen. For example, print and close button. This can be done using the point and draw devices such as mouse. Not only to select but drawing of the line, curve, shape possible with these devices. Other examples of point and draw devices are joystick, light pen, touchpad and trackball and touch screen. पॉइंटिंग डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है। इसमें पॉइंटिंग डिवाइस में सिर्फ हम माउस की बात नहीं करेंगे, इसमें और भी जैसे जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, टच पैड एंड ट्रैक बॉल एंड टच स्क्रीन ऑल आर इंक्लूडेड इन द पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द माउस. Mouse is a pointing device used to point a particular place on the screen and select to perform one or more actions. It can be used to select menu commands, resize window, selecting actions from the screen icons. Mouse जो है it has three parts होते हैं माउस के. It is shown in the picture. जैसे कि लेफ्ट बटन देन राइट बटन. ठीक है, एक होते हैं स्क्रॉल बटन. क्लियर, ये स्क्रॉल व्हील अप डाउन करने के लिए. ओके, पुट द राइट हैंड ऑन द माउस, द इंडेक्स फिंगर्स गेट ऑन द लेफ्ट बटन एंड द middle finger goes on the thumb and ring finger. To click, press the mouse button lightly and release it immediately. Then mouse pointer आता है. mouse pointer जो है अलाउ करते हैं ऑन द स्क्रीन सेलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करते हैं. ये हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस पॉइंटर के साथ. इट कैन मूव थिंग्स. ठीक है, तो दिस इज़ अ वे हाउ यू कैन पुट द हैंड ऑन द माउस. ठीक है, जितने भी तरीके हैं ये सारे इनकरेक्ट वेज हैं एंड करेक्ट वे इज़ दिस how we can hold the mouse. Okay, next आते हैं it will appear as you move it around on the screen. ठीक है, while this mouse जो पॉइंटर है, this is a pointer icon दिया हुआ है, ये वाला ये आइकन है. ठीक है, अपीयर होता है जैसे ही आप मूव करते हो स्क्रीन के ऊपर तो पॉइंटर भी मूव करता है. while working on the web browser the pointer changes the pointing फिंगर सिंबल जो है चेंज होता रहता है. देन आता है माउस के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं. ऑल माउस डू नॉट यूज़ द सेम मैकेनिकल ऑपरेशंस. सभी माउस में मैकेनिकल ऑपरेशंस नहीं होते हैं. ठीक है, सम ऑफ देम यूजिंग द ट्रैकिंग बॉल एट द बॉटम. कई माउस के नीचे जो है ट्रैकिंग बॉल होती है. एंड सम ऑफ देम यूज़ द टाइप ऑफ लाइट बीम टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द माउस. कई माउस के नीचे तो ट्रैक बॉल होती है, जैसे जैसे ट्रैक बॉल मूव करती है तो पॉइंटर मूव करता है. ठीक है, कुछ माउस के नीचे क्या होता है जो है डिटेक्ट लाइट होती है जिसके हिसाब के मोशन के हिसाब से जो है माउस है हमारा काम करता है. ठीक है, इसमें जो है माउस में बटन सेम ही होते हैं, लेफ़्ट राइट एंड ड्रैगिंग बटन के लिए स्क्रॉल व्हील जो है होते हैं. देन आता है सम कॉमन एक्शंस आर फॉलोज. जो माउस के साथ हम कॉमन एक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट होता है लेफ़्ट क्लिक. ठीक है, लेफ़्ट बटन जो है किसके लिए यूज़ होता है, इंडेक्स फिंगर के साथ लेफ्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कोई भी आइटम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. देन डबल क्लिक होते हैं. डबल क्लिक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम. कोई भी फिंगर के साथ आपने प्रोग्राम को फाइल को ओपन करना है, ट्रिगर करना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हो. देन आते हैं राइट क्लिक. राइट क्लिक क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल पोजिशंस. ठीक है, पोजिशंस एंड कीपिंग द माउस स्टिल. क्लिक द लाइटली विद द मिडल फिंगर के साथ जो है राइट क्लिक आप कर सकते हो. देन ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन होते हैं. किसी भी आपने कोई भी फाइल को, कोई भी आइटम को आपने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, पोजीशन चेंज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखोगे और उसको ड्रैग कर लोगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्क्रोल. Many applications provide the scroll bars on the right side of the screen. If the page length is more than the monitor and the screen length, instead of using page down key, arrow key, one can use the scroll key. हम एरो कीज़ को अगर हम यूज़ नहीं करना चाहते तो हम स्क्रोलिंग यूज़ कर सकते हैं अप या डाउन कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए. देन आता है लास्ट वन इज़ ब्लॉकिंग. ब्लॉकिंग इज़ अनदर वे ऑफ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट. It is used to select the text that needs to be edited or formatted.
क्लिक ऑन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन, ठीक है। लेफ्ट माउस बटन को आप प्रेस करके रखोगे तो ड्रैग कर लोगे टेक्स्ट को और हाईलाइट हो जाएगा ब्लैक कलर में। एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट और सेंटेंस रिलीज द माउस बटन, तो उसको आप एंड में जाके माउस बटन को रिलीज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स, ठीक है। टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं? प्रोवाइड द लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइटिंग। दे आर इम्पॉर्टेंट टू अटेन एंड मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड। अगर हमने मेंटेन करनी है एक्यूरेसी और स्पीड तो उसके लिए जो टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट क्या आता है इसमें? सिटिंग पोस्चर आता है, ठीक है। जब भी हमने ऑपरेट करना है कंप्यूटर को, कीबोर्ड को, तो सिट स्ट्रेट, सीधे बैठना है, स्लाइटली बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड, ठीक है। चेक योर कंफर्ट योन होनी चाहिए लाइक दिस इज अ पोस्चर, ठीक है। फर्स्ट जो एल्बो है शुड बी स्लाइटली हायर देन द रिस्ट व्हेन ऑपरेटिंग कीज माउस, ओके। ये जो डेस्क है शुड बी अप्रोक्स 720 mm हाई, कितना ऊंचा होना चाहिए वो बताया हुआ है। बैक जो है हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे एंगल 90 डिग्री का होता है, 100 डिग्री का होता है, स्पॉटिंग द नंबर कर्व। देन हिप्स शुड बी स्लाइटली हायर देन नीज के ऊपर हिप्स की जो है पोजीशन होनी चाहिए। देन फीट शुड बी स्पॉटेड द ऑन द फ्लोर और बाय द फुट रेस्ट। देन देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 or 3 फिंगर विथ clearance between the front edge of the seat and the back of the knees. This is the right posture how we can do working on the computer, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ हैंड्स। हैंड्स की पोजीशन कैसे होनी चाहिए? दिस इज अ राइट, दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है। पुट योर 4 arms at level with the keyboard and palm down. Keep your wrist straight and hang your elbow naturally. Do not touch the elbow to the near nor, कहीं पे भी टच नहीं करना, 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपने बेंड होना है। देन मॉनिटर प्लेसमेंट, मॉनिटर की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए? डू नॉट बेंड योर नेक वाइल वर्किंग ऑन द मॉनिटर एंड कीप द अपर बॉर्डर ऑफ द स्क्रीन एट आई लेवल। The distance of the screen from the user depend on the size of the screen. Keep an approximate distance of you about 60 और 50 70 इंचेस स्क्रीन, ठीक है। माउस और कीबोर्ड की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए? माउस और कीबोर्ड जो है टुगेदरली अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस उनमें 20 सेंटीमीटर का हो सकता है, विच विल हेल्प इन स्मूथ एंड एफर्ट ऑपरेशंस जो है हम माउस और कीबोर्ड के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट। चेयर जो टेबल है ऑप्टिमल हाइट के ऊपर होने चाहिए, ऑप्टिमल हाइट के ऊपर। द चेयर जो है कंप्यूटर की यूज़र मस्ट बी स्पॉटिव, ठीक है। हिज और हर लोअर बैक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कीबोर्ड एंड वाइब्रेटिंग डिवाइसेस जो हैं सच एज जैसे प्रिंटर हो गया शुड बी ऑन द सेपरेट टेबल, डिफरेंट टेबल के ऊपर होना चाहिए कि वो जितने भी हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर टेबल जो है सफिशेंट स्पेस होती है उसके नीचे जो लेग्स रखने के लिए। विद द करेक्ट एर्गोनॉमिक्स जो टाइप राइटिंग बिकम्स अ नेचुरल फिनोमिना विदाउट कॉजिंग अननेसेसरी फिटिग, ठीक है। देन प्लेसमेंट ऑफ द बेटर टू बी टाइप्ड। प्लेस जो है मैटर टाइपिंग ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड कीबोर्ड के साथ। कॉपी होल्डर विच हैज़ टू स्लोपिंग सरफेस, ठीक है। पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर पोजीशंस जो हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कीबोर्ड के ऊपर हमने फिंगर्स को कैसे टच करना है, हाँ ठीक है। ASDF जो होती है हमारी 4 फिंगर्स, देन JKL, देन सेमीकोलन के ऊपर हमारी बाकी फिंगर्स होंगी और जो थंब है वो स्पेस बार के ऊपर होंगे। देन एलोकेशन ऑफ कीज़ टू फिंगर्स, ये एलोकेशंस होगी की के ऊपर, ठीक है। ऊपर वाली रो को फर्स्ट रो जो है बॉटम एंड ऊपर वाली रो लेफ्ट साइड के साथ, देन राइट हैंड के साथ ऊपर वाली 4th जो कवर रो करेगा एंड डाउन साइड वाली रो करेगा, ठीक है। देन एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर ऑन द सेकेंड रो, ये जो फिंगर्स बताई हुई हैं कि हाउ यू कैन टाइप, ठीक है। टाइप द फॉलोइंग, ये प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस काम दिया हुआ है, टाइप राइटर यू कैन इंस्टॉल, तो उसके ऊपर आप कर सकते हो ये प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज सेकेंड प्रैक्टिस। कीबोर्ड के ऊपर नहीं देखोगे आप, जब इनकी प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग स्पीड जो है अपनी अब धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एलोकेशन ऑफ कीज टू द फिंगर ऑन द थर्ड रो की कैसी एलोकेशन होती है वो बताई हुई है इसमें,
ठीक है। देन एलोकेशन ऑफ कीज टू द फिंगर ऑफ द फर्स्ट रो में कैसे होती है, देन उनकी प्रैक्टिस आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। प्रैक्टिस 4th दी हुई है। फिंगर्स ऑन द फोर्थ रो के ऊपर फिंगर्स 4 की 4 फिंगर्स जो है हमारी यूज़ होती हैं, ठीक है। देन न्यूमेरिक कीबोर्ड को हमने कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया हुआ है। रो के ऊपर न्यूमेरिक कीबोर्ड को आप कैसे यूज़ करते हो। सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी केप्ट इन द माइंड फॉर सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टेक्निक्स। प्रेस द कीज विद फिदर टच एंड डू नॉट पुट अनड्यू प्रेशर, ठीक है। जब भी हमने कीज़ को प्रेस करना है तो सॉफ्टली प्रेस करोगे, प्रेशर नहीं डालोगे उनके ऊपर। रेस्ट योर फिंगर्स ऑन द होम रो वाइल टाइपिंग। बाकी जो फिंगर्स जो हैं जब आप टाइपिंग करते हो होम रो के ऊपर ही रखोगे फिक्स करके, ठीक है। अलो योर फिंगर्स टू फॉल नेचुरली ऑन द की सो दैट ईच रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट की अलोंग सम हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। जो फिंगर्स जो हैं हमारी नेचुरली रेस्ट जब आपने करनी है टॉप के ऊपर नेक्स्ट की के ऊपर हॉरिजॉन्टल रो में ही होनी चाहिए। जैसे ही आपने कोई की प्रेस करनी है उसको प्रेस करने के बाद आप तुरंत कम बैक हो जाओगे, ठीक है, होम रो के ऊपर। वाइल टाइपिंग रिलीज द की इमीजिएटली एज सुन एज यू प्रेस इट, ठीक है। जैसे प्रेस करके हटते हो तो उसको अपना हाथ उठा लोगे उस की से, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक उसको प्रेस नहीं करोगे। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिस के दौरान आप कीबोर्ड की तरफ नहीं देखोगे। प्रेस द की विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। स्लोली प्रेस करोगे। डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस नहीं लोगे, सिक्योर करोगे टाइपिंग को, ठीक है। मेंटेन करोगे बैलेंस, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों एकदम से आपकी इंक्रीज नहीं होगी। धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, देन यू कैन इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड, ठीक है। ऐसे जो है आप अपनी टाइपिंग स्पीड है जो इंक्रीज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें जो है क्या होता है, फ्री गेम्स की तरह ये एक सॉफ्टवेयर है, पैकेज होता है पूरा, गेम्स होती हैं इसमें। इसमें पूरी टेक्निक बताई होती है कि हाउ यू कैन प्रेस द फिंगर्स को की को कैसे प्रेस करोगे, इसमें सारा बताया हुआ है, ठीक है। टच टाइपिंग टेक्निक्स हैं, स्टेज 1 आती है, स्टेज 2 आती है, स्टेज 3 आती है इसमें, ठीक है। ऐसे इसमें टच टाइपिंग रूल्स होते हैं। फर्स्ट फिंगर रो का यूज़ करोगे, फिर ऊपर वाली रो का सारा करके आपको टाइपिंग जो है इसमें बताया हुआ है, ठीक है, सारा। यू कैन इंस्टॉल इट एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू, यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। ऐसे करके ये सारा टाइपिंग मास्टर में है, ठीक है। इसमें क्या आता है, ग्रीन प्रोग्रेस जो है बार भी शो होती है आपको, परसेंटेज कंप्लीशन की पूरा रिकॉर्ड आता है आपके पास, ठीक है। हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट, इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं रिजल्ट को वो बताया हुआ है। ऐसे हम अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं इसमें टाइपिंग ट्यूटर में, ठीक है। ग्रीन और येलो और रेड ऑरेंज ऐसे जो आते हैं लेटर्स, ये क्या बताते हैं, डिनोट राइट इनपुट, ठीक है। येलो आपको इनपुट के बारे में बताता है, एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम के बारे में। रेड जो है इनपुट विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम के अंदर किया आपने वो। ऑरेंज जो है रॉन्ग इनपुट के लिए बताते हैं, ठीक है। एरर विंडो आती है, क्या क्या एरर किया आपने, ठीक है। नोट भी आता है, व्यू एंड एनालिसिस, स्टैटिक्स आता है पूरा आपको, ठीक है। फर्स्ट यू कैन इंस्टॉल इट देन प्रैक्टिस ऑफ इट, ठीक है। स्टैटिक्स आता है पूरा लाइक दिस, ठीक है। इन द टाइप डिस्क्रिप्शन फॉर्मूलाज जो है बताए हुए हैं। देन टाइपिंग एक्यूरेसी आती है, डिस्क्रिप्शन फॉर्मूला, टाइपिंग रिथम, डिस्क्रिप्शन फॉर्मूलाज अगेन। गुड टाइपिंग स्पीड जो है कितनी होनी चाहिए, एवरेज प्रोफेशनल टाइपिस्ट जो स्पीड है हमारी 50 to 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। रिक्वायर्स करती है 80 to 95। सम एडवांस टाइपिस्ट वर्क ऑन द स्पीड 120 वर्ड पर मिनट भी हम करते हैं। जो फास्टेस्ट स्पीड होती है दैट इज़ 216 वर्ड्स इन अ मिनट, ठीक है। अचीव्ड बाय स्टीला पेजुनास इन 1946 में उसका रिकॉर्ड जो है जो बताया हुआ आपकी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस, इनके आपको नोट्स में भेज दूंगी। नाउ यू कैन इंस्टॉल द रैपिड
typing master to increase your speed. Okay, thank you so much.